श्री कृष्ण सोचने लगे, मैया ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने कितने जप तप व्रत किए, और आज उस शेर दो शेर दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ चली। मैया को मैं ज्यादा प्यारा नहीं, बल्कि संसार ज्यादा प्यारा है। यशोदा मैया को सीख देने के लिए कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और एक मन दही का घड़ा था, उस पर दे मारा। पत्थर के लगते ही घड़ा फूट गया, दही मक्खन सब बिखर गया। आज मैया प्रभु की सेवा को छोड़ करके सांसारिक कार्य करने के लिए गई, इसलिए प्रभु ने उसको और बिगाड़ दिया। प्रभु को तुम्हारे लौकिक और अलौकिक दोनों की चिंता है। अलौकिक सेवा छोड़ करके लौकिक कार्य करने के लिए जाओगे तो प्रभु उसको और बिगाड़ देंगे। इतने बाल मित्रों ने आकर के कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है? रोजाना सारे बालक सुबह सुबह इकट्ठे होकर के प्लानिंग किया करते थे, आज उस गोपी का माखन उड़ाना है, आज उस गोपी का माखन उड़ाना है, आज उस गोपी का माखन उड़ाना है। सबने पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है? कन्हैया ने कहा, मित्रों आज तो अपने घर को निशाना बनाना है, आज अपने घर का माखन लुटाना। प्रभु अपने ही घर का माखन लुटाने लगे। प्रभु उपकार कभी नहीं भूलते हैं। रामावतार में वानरों ने प्रभु की बहुत सेवा की थी, अतः प्रभु आज वानरों को माखन खिला रहे हैं। मित्रों खाओ, आज तो अपने घर का माखन खाओ। इतनी में यशोदा मैया वापस आई, मटकी उतारने तो गई थी। यशोदा मैया वापस आई तो देखा मटकी फूटी पड़ी है, माखन बिखरा पड़ा है, और कन्हैया छींके पर से माखन उतार उतार करके वानरों को खिला रहा है, अपने बाल मित्रों को खिला रहा है। जब यशोदा मैया ने कन्हैया को चोरी करते देखा, यशोदा मैया सोचने लगी, मैं आज तक इन गोपियों की बात को सच नहीं मानती थी। कोई भी माँ अपने बेटा की गलती कभी नहीं मानती है जब तक अपनी आंखों से नहीं देख ले। यशोदा मैया भी सोचती है, मैं आज तक इन गोपियों की बात सच नहीं मानती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वास्तव में कन्हैया की चोरी करने की आदत पड़ गई है। यह आदत तो अच्छी नहीं है, इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा। अतः यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। इधर बाल मित्र ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया मैया आ गई, भागो। अब तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, दौड़ प्रारंभ हो गई। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आया। कन्हैया हाथ क्यों नहीं आया? कथा तो जीव की है ना। यशोदा मैया जब कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, तो यशोदा मैया की आंखों के सामने कन्हैया की पीठ थी। किसी के पीछे हम दौड़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? उसका पीठ। और श्री कृष्ण की पीठ में अधर्म का वास है और मुखारविंद में धर्म का वास है। तो यशोदा मैया कौन? भक्ति। भक्ति अधर्म को अपनी दृष्टि के समक्ष रख करके प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, इसलिए प्रभु को पकड़ नहीं पा रही है। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि प्रभु हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए भक्ति करते समय धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति करते समय कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। अरे पतिदेव घर में बीमार हैं और उनको छोड़कर जो पत्नी मंदिर जाती है, उसकी भक्ति को प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति करते समय कर्तव्य को, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कन्हैया के न पकड़े जाने का एक और कारण था। यशोदा मैया जब कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, तो मैया के हाथ में लकड़ी थी पिटाई बनाने के लिए। और लकड़ी क्या है? अभिमान का प्रतीक। यशोदा मैया कौन? भक्ति। भक्ति अभिमान को अपने साथ में रख करके प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, इसलिए प्रभु को पकड़ नहीं पा रही है। भक्ति में अभिमान आया नहीं कि प्रभु हाथ से निकल जाते हैं। प्रभु सब दोष क्षमा कर देते हैं, लेकिन अभिमानी को कभी क्षमा नहीं करते। अरे राजा को रंक बनने में
एक क्षण की देरी नहीं लगती है, लाख को खाक होने में एक क्षण की देरी नहीं लगती है। तो अभिमान किस बात का करते मेरे भाई? यशोदा मैया जो दौड़ते दौड़ते थक गई, लकड़ी भी उसको बोझ लगने लग गई, तो मैया ने लकड़ी को फेंक दिया। कन्हैया भी तो यही चाहता था, मैया लकड़ी को फेंके अर्थात अभिमान को त्यागे। जैसे मैया ने लकड़ी को फेंका, अभिमान को त्यागा, कन्हैया ने केवल दौड़ते दौड़ते रुक गया, बल्कि वापस मैया की तरफ मुंह करके लौटने लगा। अब मैया ने मुखारविंद का दर्शन किया। पहले पीठ का दर्शन कर रही थी, पीठ में अधर्म का वास है, मुखारविंद में धर्म का वास है। मैया ने लकड़ी को फेंका, अभिमान को त्यागा, धर्म को दृष्टि के समक्ष रखा, कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दीनता का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य जब तक अहमता को नहीं छोड़ेगा, ममता को नहीं छोड़ेगा, तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। जहां मैं होता है अर्थात अहंकार होता है, वहां हरि नहीं रह सकते। पकड़े जाने पर कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया कह लगी, मैं तेरा नाटक सब समझती हूं, तू झूठ मूठ रो रहा, मैं सब जानती हूं तेरा नाटक। कन्हैया के पकड़े जाने पर बाल मंडल को बड़ा दुख हुआ। सभी बालक दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास में आए और यशोदा मैया को कहने लगे, मैया कन्हैया का दिल तो बहुत कोमल है, मैया इसने तो बिल्कुल भी माखन नहीं खाया, मैया इसने सारा माखन हमें खिला दिया, मैया कन्हैया को बांधना मत, पीटना मत। यशोदा मैया सोचती है, सबके लाडले इस कन्हैया को बांधना तो ठीक नहीं है, लेकिन किया भी तो क्या जाए, इसे चोरी करने की जो आदत पड़ गई है वो तो छुड़ानी है, इसलिए कुछ समय बांध करके छोड़ दूंगी। ये सोच के सभी बालकों को डांट कर भगा दिया और कन्हैया को ऊखल से बांधने लगे। सभी बालक दौड़े दौड़े अपने अपने घरों में गए और अपने अपनी माताओं से कहने लगे, माँ आज तो यशोदा मैया कन्हैया को बांध करके और पीट रही है। जब गोपियों ने सुना तो गोपियां दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के घर आई और यशोदा मैया से कहने लगी, माता जी जब आपके कोई पुत्र नहीं हुआ था तब तो तुम पुत्र के लिए रोती थी, तरसती थी, और अब पुत्र हो गया तो उसको बांध करके पीट रही हो। अरे हमारे घर तो इसका रोज का काम है, हमारे यहाँ रोजाना आता है, माखन लुटाता है, माखन फैलाता है, लेकिन हमने इसको कभी भी बांधने की नहीं सोची। आज पहली बार तुम्हारे घर एक आध मटकी माखन की फोड़ दी तो कौन सा पहाड़ आ टूटा। तेरी इस एक आध मटकी माखन के बदले हम सभी गोपियां तुझे 5-5 मटकी माखन की दे देंगी, लेकिन कन्हैया को बांधने मत, पीटे मत। लेकिन आज तो यशोदा मैया अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। सोच लगी रोजाना तो शिकायत लेके आती है और आज हिमायत करने आ गई। कहने लगी, मेरा लड़का मैं चाहे ऐसा करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण, जिनके सामने काल थर 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 कांपता है, वो काल के भी काल श्री कृष्ण आज यशोदा मैया के क्रोध को देख करके मैया के सामने थर 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 कांप रहे हैं। यशोदा मैया कन्हैया को ऊखल से बांधने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात हुई, डोरियां 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये डोरी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? डोरी को श्री कृष्ण का अंग स्पर्श मिला। अंग स्पर्श मिलते ही डोरी का स्वभाव बदल गया। डोरी का स्वभाव क्या है? डोरी किस काम में आती है? बांधने के काम। डोरी का काम है बांधना, डोरी का स्वभाव है बांधना। कल की कथा में आपने सुना होगा, मारीच ने जब विश्वामित्र के यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण को विराजमान देखा तो राम जी का दर्शन करने से मारीच का स्वभाव बदल गया। वो सोचने लगा, आज विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालना ठीक नहीं,